देखिए, एक बार राजा उत्तानपाद विदेश घूमने के लिए गए थे। जब वो दूसरे देश में घूमने के लिए गए तो उन्हें सुरुचि नाम की कन्या मिली। एक पत्नी सुनीति पहले से ही थी, दूसरी ये सुरुचि नाम की कन्या मिली, तो उनको ये कन्या राजा को पसंद आ गई। जब ये कन्या राजा को पसंद आई तो राजा उत्तानपाद से सुरुचि से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह करके उत्तानपाद अपने नगर में ले आए सुरुचि को। अब इनकी एक पत्नी सुनीति पहले से ही थी। अब दोनों एक साथ जब पत्नी रहती थी तो आपस में झगड़ा होने लगा, क्योंकि सुरुचि जो नाम की थी वो बहुत तेज दिमाग की थी और सुनीति जो थी वो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से ही चलती थी, शास्त्रों को मानती थी। सुरुचि जो थी वो अपने मनमानी करती थी। तो देखिए, सुनीति के गर्भ से एक बच्चा हुआ जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम का बालक हुआ और सुरुचि के गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, दोनों से एक एक बेटा। एक का नाम ध्रुव, दूसरे का नाम उत्तम। एक बार क्या हुआ कि दोनों पत्नियों में आपस में विवाद हो गया। तो राजा ने क्या काम किया, सुरुचि के कहने में आकर के जो राजा की पहली पत्नी थी उसको महल से बाहर कर दिया। सुरुचि ने कहा कि महाराज, या तो आप सुनीति को रख लो या रख लो आप मुझे। और महाराज ने क्या किया, सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। अब सुनीति उस छोटे से बालक ध्रुव को लेकर के महल से बाहर आ गई। सुनीति ने एक अपनी झोपड़ी की कुटिया बनाई। सुनीति उस बालक के साथ उसी झोपड़ी में रहकर के अपना पालन पोषण करने लगी। ध्रुव बालक छोटा सा बड़ा हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटा बालक था ध्रुव, वो बच्चों के साथ खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के महल में पहुंच गया। जब खेलते खेलते वो बालक राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने देखा कि ये तो मेरा बेटा है ध्रुव। राजा को थोड़ा प्यार और दुलार आया उस बच्चे पर, तो राजा ने ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया। जब ध्रुव बालक को अपनी गोदी में बैठा लिया, सिंहासन पर राजा विराजमान थे। जब ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोदी में सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो ये सुरुचि को बुरा लगा, ये देखा नहीं गया। जब ये सब देखा नहीं गया तो सुरुचि आई और आकर के उस बालक ध्रुव का हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे उतार दिया। जब उस बालक को ध्रुव को सिंहासन से नीचे उतार दिया तो उस बालक को बुरा लगा और कहा कि ये ध्रुव, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुमको भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और तुमने भगवान की भक्ति से अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया
और भगवान जब तुम्हें वरदान दें, भगवान कहें कि ध्रुव क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो, तब तुम मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठोगे।